बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आपको इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और आपको भी इसका मुकम्मल नॉलेज हो सके। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये लंग्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा ये जो सामने का फ्रंट का हिस्सा होता है बॉडी का, उसमें एक लंग्स ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ़्ट लंग है। ये दो फेफड़े होते हैं हर इंसान के। ठीक है, तो जो टीबी का मरीज़ होता है, इसमें ये जो लंग्स है ना, अमूमन फेफड़ों की टीबी ये ज़्यादातर होती है। पाकिस्तान में भी ज़्यादातर फेफड़ों की टीबी पाई जाती है और दुनिया में भी ज़्यादातर फेफड़ों की टीबी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी होती है, आंतों की भी होती है, लेकिन वो ज़रा कम होती है। तो फेफड़ों की टीबी अगर हो जाए तो उसमें ये होता है कि फेफड़ों में गार बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो वो बनते हैं आगे की स्टेजेस में जाके। तो इतना हद तक जब फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, तो मरीज़ का हमें कैसे पता चलता है कि उसमें मरीज़ अगर लेफ़्ट साइड पे करवट लेके ज़्यादा लेटा रहता है, तो इसका मतलब है इसका जो लेफ़्ट लंग है वो ज़्यादा मुतासिर है, वो अफेक्टेड है। इसी तरह अगर मरीज़ राइट साइड पे करवट ज़्यादा लेता है और उस साइड पे लेटा रहता है, तो इसका मतलब है उसका जो राइट साइड के लंग्स हैं या लंग या फेफड़ा है वो ज़्यादा मुतासिर है। तो ये तो हो गया टीबी के मरीज़ का, इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आगे का है हमारा, मरीज़ को अगर हैज़ा हो, बुखार हो, उसको डायरिया हो यानी इसहाल हो, इसी तरह टीबी है, टीबी का आखिरी दर्जा हो, टीबी यानी कि बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें मरीज़ बेहद कमज़ोर हो जाता है और दुबला हो जाता है। जो मैंने ऊपर अमराज बताए ना, हैज़ा, बुखार, हैज़ा हो गया, तेज़ बुखार हो गया, डायरिया हो गया, इसी तरह टीबी हो गया। इनमें जब बीमारियां मरीज़ को झंझोड़ देती हैं तो मरीज़ बिल्कुल जो है ना बेहद कमज़ोर हो जाता है। फिर इसी तरह मरीज़ का जो चेहरा है, उससे भी आप बहुत से अमराज को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम उसमें चेहरे की तरफ थोड़ा शुरू करते हैं। अगर मरीज़ के जो रुखसार हैं ना, वो आपको बिल्कुल सुर्ख नज़र आएँ, बिल्कुल सुर्ख हों, और आँखें थोड़ी-सी चढ़ी हुई नज़र आएँ और साँस तेज़ हो, तो इसका क्या मतलब है? ये तो एक आम बंदे को भी समझ में आती है, इससे बुखार की तरफ निशानदेही होती है। ठीक है? रुखसार उसके सुर्ख होंगे, आँखें चढ़ी हुई होंगी और साँस तेज़-तेज़ होगा, तो ये बुखार की निशानी है। ठीक है? इसी तरह चेहरे की और भी निशानियाँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अ, ये इस तरह की निशानियाँ अमूमन तेज़ और शदीद बुखार में होती हैं। ठीक है? और लेकिन जब बुखार मुसलसल रहता है ना, तो शुरू में तो मरीज़ का चेहरा रेडनेस होती है, और जब थोड़ा वक़्त गुज़र जाता है तो फिर वो रेडनेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब मरीज़ में वीकनेस आ जाती है, तो फिर वो चेहरा ज़र्द हो जाता है। पहले रेडनेस होती है और रेडनेस से फिर चेहरा पीला हो जाता है। फिर होंठ खुश्क हो जाते हैं और आँखें अंदर को धँस जाती हैं। ठीक है? ये निशानी सिम्पटम्स कब होते हैं? जब थोड़ा-सा वक़्त गुज़र जाने के बाद बुखार में। इसी तरह टीबी में भी ऐसा ही होता है कि मरीज़ के जो दोनों रुखसार हैं वो सुर्ख नज़र आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रेडनेस का कि उसमें खून बहुत ज़्यादा है और खून की कमी नहीं है। उसके सुर्खी तो रुखसार पे होती है, लेकिन बाकी जिस्म में उसके बेइंतहा इंतहा कमज़ोरी और नकाहत होती है। तो उसकी सुर्खी से ये नहीं समझना चाहिए कि मरीज़ सेहतमंद है या इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। उसको तकलीफ़ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये सुर्खी चेहरे पे होना उसकी कमज़ोरी की निशानी है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है कि टीबी का मरीज़ आपको हमेशा उसका चेहरा हशाश-बशाश नज़र आएगा। तो इस उसको अंदर से तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन ये कुदरत का एक ने एक इसके अंदर एक सिम्पटम पैदा किया है कि उसका चेहरा हमेशा हमें हशाश-बशाश नज़र आता है।